अगर कर्जा बहुत हो गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे उपाय जिनको करके आपका कर्जा भी उतरेगा और घर में लक्ष्मी भी आएगी। दोस्तों, जब इंसान पर कर्जा बढ़ने लगता है तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती, मन भी परेशान रहने लगता है। हर समय चिंता, डर और तनाव बना रहता है। लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष में कुछ ऐसे कर मुक्ति उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास से करने पर रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आज मैं आपको कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली कर मुक्ति उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जिसे आप अपनी घर में अपनाकर कर्जे को कम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और मन में हमेशा टेंशन बनी रहती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कर्जा सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होता, ये इंसान की नींद, आत्मविश्वास और खुशियां भी छीन लेता है। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है, बस सही सोच और सही कदम उठाने की जरूरत है। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो धीरे धीरे आपको कर्ज से बाहर निकाल सकती हैं। सबसे पहले घबराना बंद करें। बहुत लोग कर्जा बढ़ते ही डर जाते हैं, लेकिन डरने से कर्जा कम नहीं होता। शांत दिमाग से सोचिए, कागज पर लिखिए कि कुल कितना कर्ज है और हर महीने कितना भुगतान करना है। जब सच्चाई सामने दिखती है तो समाधान भी दिखने लगता है। दूसरा है, फालतू खर्च तुरंत बंद करें। अगर सच में कर्ज खत्म करना है तो कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। बाहर खाना, बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे मोबाइल या दिखावे वाले खर्च, इन सब को रोकना पड़ेगा। याद रखिए, आज की छोटी बचत ही कल की बड़ी राहत बनेगी। तीसरी जरूरी बात है, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करें। अगर आपके ऊपर कई लोन है तो पहले उस कर्ज को खत्म करें जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ब्याज वाला कर्ज धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। जब एक बड़ा कर्ज खत्म होगा तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चौथी जरूरी बात है कि परिवार से बात छुपाना बंद करें। बहुत लोग कर्ज की बात घर वालों से छुपाते हैं, लेकिन अकेले लड़ने से बोझ और बढ़ जाता है। परिवार को सच्चाई बताइए, हो सकता है वो आपका साथ दे, आपके खर्च कम करवाएं या मानसिक सहारा बने। कई बार भावनात्मक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और जरूरी बात कि जितना हो सके नकारात्मक सोच से दूर रहे। कर्ज आने का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं है। इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो कभी कर्ज में डूबे थे लेकिन बाद में सफल बने। अगर आप रोज खुद को कमजोर बोलेंगे तो दिमाग भी हार मान लेगा। हर सुबह खुद से कहिए, मैं धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर निकाल। भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन कर्म भी करें। सिर्फ किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। हर दिन ईमानदारी से मेहनत करें, गलत रास्तों से बचें और धैर्य रखें। जब हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो रखा हो तो हमें उधार लेने की आदत कम करें। बहुत लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उधार लेने लगते हैं। धीरे धीरे यही आदत बड़ा कर्जा बना देती है। इसलिए जरूरत और इच्छा में फर्क समझें। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें। चलिए, अब मैं आपको वो 2 अचूक उपाय बताता हूं जिसको करके आप अपना कर्जा उतार सकते हैं। पहला काम है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। अगर कर्जा लगातार बढ़ रहा है तो हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं और सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। दूसरा कारगर उपाय है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि दोष शांत होता है, धन आने के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, कर्जा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो एक दिन जरूर बाहर निकल आता है। बस जरूरत है
सही सोच, अनुशासन और लगातार मेहनत की। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।